सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 18 रुपए 20 पैसे का प्राइस है और स्टॉक के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। जबकि यहां पर जो है एक बड़ी खबर आ गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल आपको देखने को मिल ही गया होगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यहां पर जो है अपने कुछ लोग भेजेंगे और ब्रैडकॉम ग्रुप की बुक्स को जो है वो खंगाला जाएगा, देखा जाएगा कि ये रियल है या नहीं है। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का काफी बड़ा एक्शन जो है वो आप कह सकते हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर आने वाला है। तो अभी इस बात को कोई कवर नहीं कर रहा है, मेरा मतलब यूट्यूब पर नहीं, बल्कि अगर आप देखें बाकी न्यूज़पेपर्स में ये चीजें नहीं निकली है। टाइम्स ऑफ इंडिया का लिंक है, कुछ ही लोगों के हाथ में पड़ा था और एक दिन हो चुका है इस आर्टिकल का। इसके साथ साथ यहाँ पर ना अब जो कि ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, तो आपको जो है ब्रैडकॉम ग्रुप सर्च करने पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑर्डर्स इंस्पेक्शन ऑफ हैदराबाद कंपनी बुक टू प्रोब इनरेगुलरिटीज। तो अभी यहाँ पर ना ये एक्शन क्या है और ये बुक्स क्या है कंपनी की। तो सीधी सीधी सी बात है, जो हम अभी बात कर रहे थे कि यहाँ तक बात नहीं आई है, यहाँ तक नहीं बात आई है, वहां तक बात आ गई। यानी कि अब बहुत ही क्रिटिकल मामला हो चुका है। जी हाँ, अभी तक यहाँ पर जो है आपको स्टॉक के अंदर कोई एक्शन देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन इस एक्शन अगर ये स्टॉक लिया तो काफ़ी बुरा एक्शन ले सकता है ये स्टॉक। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, बट आज का अगर आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम लगातार इतनी हो रहा है और इस खबर से कोई पैनिक मचा नहीं है। सबसे पहली बात ये नोट करने वाली है, इस खबर से पैनिक क्यों नहीं मचा है, क्योंकि एक लंबा वक्त जो है वो ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर होल्डर्स ने ये जानने में लगा दिया कि भाई कंपनी है कैसी एक्चुअल में। क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल है उस हिसाब से तो मार्केट में इसकी वैल्यू जो है वो 180 के ऊपर एवब होनी चाहिए थी और स्टॉक मिल रहा है 18 रुपए पर। तो इसमें यहाँ पर ना बड़ा असमंजस है और अभी तक जो बात यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही थी वो अब क्लियर होगी। सबसे बड़ी बात क्लियर होने वाली है। तो एक्शन तो नहीं दिखा, ये तो एक अच्छी बात है, बट यहाँ पर जो है रिएक्ट कभी भी कर सकता है। हो सकता है कि न्यूज़ जो है वो इतना मिला नहीं है, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये एक्शन बन सकता है। अब वो एक्शन कौन बनाएगा ये भी हम देखेंगे। तो जो लोग बुक को नहीं जानते, बुक का मतलब होता है आपका एनुअल रिटर्न, आपका बैलेंस शीट, ये सब खंगाला जाएगा। कंपनी का बिजनेस यहाँ पर देखा जाएगा। भैया यहाँ पर ना बात वही आ गई, फाइनेंशियल। अब ये फाइनेंशियल से यहाँ पर जो है खंगाले जाएंगे, इनके जो असेट्स हैं वो खंगाले जाएंगे। यहां पर देखा जाएगा कि इनके पास है भी या नहीं भी है। जो बात अभी हम कर रहे थे कि ये जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के फाउंडर तक ही सीमित है, जो कि अगर आप देखें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट शेयर जारी करे गए, उसमें जो भी हेराफेरी है, इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें कंपनी के सीईओ, कंपनी के फाउंडर तक ही सीमित है। यानी कि कुल मिलाकर कंपनी के प्रमोटर तक सीमित है। शेयर होल्डर्स को उससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी 500 करोड़ की हेराफेरी है, कंपनी के प्रमोटर आए उसका सॉल्यूशन अपना निकाले। सिंपल सी बात है। स्टॉक भुगत रहा था, बट वही बात कि भाई अभी तक फाइनेंशियल के ऊपर कोई बात नहीं आई है। फाइनेंशियल के ऊपर बात आ गई है। आपके एनुअल रिटर्न, आपका पूरा बैलेंस शीट जो है वो चेक किया जाएगा, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अब ये ऑर्डर दिया है। यानी कि आप ये समझिएगा कि छानबीन में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये एक सबसे बड़ी बात है, रुकावट तो नहीं आनी है और जल्द से जल्द ये काम पूरा भी होगा। टाइम लगेगा, बट ऐसा नहीं है टाइम जो सेबी ने ले लिया ना 2-2.5 साल का, ऐसा नहीं लगने वाला। कहो आपका 1-1.5 महीने में खबर आ जाए। तो अभी अगर आप देखें तो ऐसा बिहेवियर कभी ब्रैडकॉम ग्रुप ने किया नहीं है। अगर आप देखें, सबसे पहली बात पैटर्न से बाहर है, ये एक नेगेटिव चीज़ है। दूसरी बात, कभी भी पैटर्न के बाहर निकले हैं तो पैटर्न के अंदर एंटर कर गए हैं। हम इस बार पैटर्न के अंदर एंटर नहीं करें, ये ध्यान रखिएगा। बेस बना हुआ है 17 रुपए 50 पैसे पर हम टिके हुए हैं। अगर ये जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, अगर ये 17 रुपए 50 पैसे की लाइन ये अगर टूटी तो यहाँ पर एक पैनिक मचेगा। वो पैनिक एटलीस्ट 20 से 30% तक का पॉसिबल है करेक्ट कर जाए स्टॉक। यानी कि यहाँ से आप ये समझ सकते हैं ऑलमोस्ट 5 रुपए 6 रुपए यहाँ से स्टॉक हो सकता है। हो सकता है कि हम 12 रुपए पर दिखाई दें, यानी इस जगह पर। ये अब होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ये पैनिक मचेगा कैसे। अगर ये पैनिक मचा तो ये कैसे आ सकता है इसके ऊपर। ये ऐसे आ सकता है कि म्यूचुअल फंड वाले सेल करने लगे,
या फिर आपके जो एफ हैं ये सेल करने लगा। एफ और म्यूचुअल फंड की सेलिंग अगर आई तो वो एक अलग तरीके से दिखेगी इस स्टॉक के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई सेलिंग नहीं आती है, ध्यान रखिएगा, ये यहां पर सुनिए सही तरीके से, अगर कोई सेलिंग नहीं आती है तो इसका मतलब मार्केट के अंदर ये होप बिल्डअप है कि कुछ तो सही निकल कर आएगा। ये ध्यान रखिएगा ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। अगर पैनिक आता है तो वो कहीं ना कहीं 12 रुपए तक आएगा, पॉसिबल है उसमें यहाँ पर जो है आपके एफ और म्यूचुअल फंड वाले सेल करें। अगर ये लोग सेल नहीं करेंगे तब तो यहाँ पर ये समझ जाना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव है। तो दोनों ही बातें हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। अब ये टाइम आ चुका है, अब ये फंडामेंटल बेसिस, ये सारी चीज़ें ये सब पीछे छूट गई हैं, ये बहुत दूर कर दीजिए, किनारे कर दीजिए। ये पी रेशो, ये बुक वैल्यू, ये सब हटा दो। यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर आपके बुक्स बच गए, बुक में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, डेफिनेटली ये शायद मार्केट को हरा देगा। आई थिंक मार्केट को हरा देगा। जब कुछ बचेगा ही नहीं नेगेटिव, ये बिल्कुल आउट परफॉर्म करेगा और इस तरीके से आउट परफॉर्म करेगा कि शायद मार्केट बस सिर्फ और सिर्फ ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में ही चर्चा चल रही होगी। इतना यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर बुक बच गई। लेकिन अगर बुक नहीं बची तो मार्केट में बात तो चलेगी, लेकिन वो बात चलेगी कि ब्रैडकॉम ग्रुप ने क्या कर दिया, बस ये चलना है। तो भैया अगर असेट सही निकल आए तो डेफिनेटली ये सिक्का, खोटा सिक्का काम आ जाएगा, डेफिनेटली, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं देखिए, मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ और अब ये ठोक बजा कर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको वाकई में डर लग रहा है इस स्टॉक के अंदर, अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं इस स्टॉक के अंदर अब रहना नहीं चाहता, अगर आप होल्ड कर रहे हैं, चाहे आप पुराने निवेशक हो, नए निवेशक हो, ये वक्त है आपके सोचने का। सिंपल सी बात है, मैं अभी कह दूं, ये वक्त है आपके सोचने का। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर क्या लेकर आएंगे कुछ नहीं पता है। नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव हुआ तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वैल्यूएशन जो है वो मिट्टी के बराबर है, जबकि सोना चीज़ है, मिट्टी के बराबर हमें मिल रहा है। हम भाव को ऊपर बेच सकते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन वो अगर उस साइड को अगर हम साइड में रखें इस बात को, तो हम ये भी देखेंगे कि जो हमें 18 रुपये दिख रहा है, शायद ये 18 रुपये दिखे ना। तो मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं, बट मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको प्योर रिस्क अगर आपको उठाना है तो फिर आप ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर रहो, पूरा मामला देखो। अदरवाइज अगर आप रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं है, मेरे ख्याल से अब आपको डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है, क्योंकि स्टॉक जो है वो किधर भी मुड़ सकता है। अब वो पॉजिटिव में रहा और आप यहाँ पर जो है एक अलग साइड चले गए, तब तो वो आपके अगेंस्ट चली गई बात। लेकिन ये समझ लीजिएगा कि अगर यहाँ पर जो है कुछ गड़बड़ हो गया तो ये प्राइस आपको दिखेगा नहीं, ये चीज़ है। तो बड़ा सोच समझ कर आपको यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर रहना है। 18 रुपये क्या आप रिस्क ले सकते हैं, ये आपको सोच लेना है। नहीं ले सकते हैं तो मेरे ख्याल से आप डिसीजन लीजिए, भले ही वो आपके अगेंस्ट चला जाए, उसमें कोई गम वाली बात नहीं है कि अरे यार मैं काश में रुक जाता हूँ, इफ्स एंड बट्स वाली बात नहीं है। क्योंकि आप 18 रुपये हैंडल नहीं कर सकते, इसीलिए आप हट रहे हो, तो उसमें अगर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वहाँ से आप पलट गया ये स्टॉक तो आपके अगेंस्ट होगा, उसमें आपको कोई यहाँ पर जो है आपको सोचना नहीं कि अरे यार मैंने गलती कर दी। वो आपके पास सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो वो दोनों ही चीज़ें हैं, जो जैसा करना चाहे वैसा कर सकता है। एंड लास्ट देखिए, मुझसे पूछे तो थोड़ा सा डर वाली बात अब आ चुकी है, क्योंकि अब देखिए अब ये एक्शन बहुत बड़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का एक्शन है। अब ये एक्शन ना, या तो ब्रैडकॉम ग्रुप एक मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा मार्केट के अंदर आईटी का, और या तो ये फिर यहाँ पर जो है दिखेंगे नहीं। मेरे ख्याल से जहाँ तक है कुछ भी हो सकता है इसमें, मतलब अगर कुछ है ही नहीं, अगर ये पाया गया कि कुछ नहीं है तो फिर क्या ही होगा, वो भी डर है। लेकिन अगर यहाँ पर सब कुछ पाया गया, सही माल मिल गया, तो फिर इससे बड़ा कॉइन, शायद क्रिप्टो जैसा आप कह सकते हैं, बिटकॉइन जैसी बात, कि काश में बिटकॉइन खरीद लेता, या तो ये होता हुआ देखेगा। और वही बात कि 60 लाख का बिटकॉइन हो गया और लोग सोच रहे थे कि काश में 60 लाख पर बेच लेता बिटकॉइन को,
आज मुझे 20 लाख का या 30 लाख का बिटकॉइन देखने को मिल गया, काश मैं बेच लेगा, मेरे पैसे बच जाते। तो दोनों ही चीज़ें हैं बॉस, इसमें कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर बस यही है कि क्या आप रिस्क ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं तो उस ट्रेड में रहिए, अगर नहीं ले सकते हैं तो मत रहिए। बस यही एक चीज़ है यहाँ पर। बाकी सब कुछ अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के हाथ में है, सब कुछ अब यही है। क्या ये लेकर आएंगे नहीं पता। सो लेट्स सी, देखते हैं कि स्टॉक आज तो कोई भी मूव नहीं दिया, ना तो कोई प्रेशर दिखा, ना कोई अपसाइड हमें देखने को मिली, एक न्यूट्रल रहा। यानी कि कहीं ना कहीं स्टॉक अब वेट कर रहा है खबर आने का। पॉसिबल है कि खबर आने का वेट करेगी, शायद आपको गिरावट भी ना दिखे, शायद आपको उछाल भी ना दिखे, शायद वेट करता हुआ मिले, कुछ भी हो सकता है। मतलब जो भी है वो एक हाँ और ना में सब कुछ होगा, ये बात आप समझ लीजिए। उम्मीद है बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा इतने दिन में, सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं। अब और क्लैरिटी अब पूरी तरीके से आ जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की तरफ से। वेट करिए, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। अब वाकई में यहाँ पर जो है मामला सामने निकल कर आएगा। सो उम्मीद है, होप की वजह से आज स्टॉक ऊपर है। यही होप, देखते हैं यहाँ पर जो है एक सही बैठती है या नहीं बैठती है। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।